हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था चेंगली ने एक और पोस्टर लगा दिया है जिसमें उसे मिर्च चाहिए। मिर्च के बदले वो गेहूं देने के लिए तैयार है। तो स्विंग इस डील की तरफ हाथ आगे बढ़ाती है। वो चेंगली से बात करना चाहती है लेकिन चेंगली बहुत बिजी है। वो दो टूक जवाब देता है, मिर्च लेके आ जाओ, बदले में गेहूं ले जाना। ये सुनकर भी जब स्विंग बात जाती नहीं है, चेंगली समझ जाता है इसे और बात करनी है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन अब स्विंग घबरा जाती है। वो थोड़ी शर्मा भी जाती है और तेजी से भागते हुए चली जाती है। चेंगली कंफ्यूज जाता है कि ये क्या हुआ। बात करना चाहती भी थी और फिर बात की भी नहीं। इसके बाद में हम टोल ब्लिच के बारे में देखते हैं। बाहर की साइड में और भी काफी सारे बैंडिट्स हैं जिन सभी ने इस पोस्टर को पढ़ा था। वो यहाँ पर स्विंग का इंतजार कर रहा है। उसके बाहर आते उससे पूछने लगता है, अंदर क्या सब कुछ कैसा हुआ, क्या तुम्हारे बीच में कोई डील हुई, कि ये पोस्टर एकदम सही है, कहीं हमारे साथ में कोई धोखा तो नहीं हो रहा। स्विंग यहाँ पर इनको कुछ भी जवाब देती इनके सामने से भागते हुए चली जाती है। यहाँ से जाते वक्त उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल है। वो सोचने लगती है हमारे पास में काफी सारे गेहूं का इंतजाम हो जाएगा, हमारे पास में काफी सारी मिर्ची है। मुझे पूरा यकीन है उसके साथ में डील करने के बाद में हमें पूरी सर्दियों के लिए तो पर्याप्त मात्रा में काफी सारा खाना मिल जाने वाला है। इस टाइम वो सारे बैंडिट जो पीछे साइड में खड़े हुए हैं स्विंग का इंतजार कर रहे थे, वो कब तक कंफ्यूज आते हैं। सोचने लगते हैं ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, कितना शर्मा रही है। इसने हमें जरा सा छोटा सा रिप्लाई भी नहीं किया। शायद से हमें खुद अंदर जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। ये उसके सारे बैंडिट भी अब टोर्ब्लिच के अंदर एंटर करते हैं। सैंग जी इन सभी को अटेंड करता है और इन सभी को बता देता है कि डील किस तरीके की है। इस तरीके से धीरे धीरे करके कब से बैंडिट ग्रुप इसके अंदर पार्टिसिपेट करने लगता है और अब इन सभी को बीज मिल चुका है जब अपनी जमीन के ऊपर ये खेती करने के लिए तैयार है। इसी तरीके से कुछ टाइम तो चंगली के पास में कब से मिर्ची हो जाएगी जो कि नई नई उगने वाली है। इसके लिए चंगली को इसके एहसास है इस मिर्ची के बदले में उसे कब से गेहूं देना पड़ेगा। तो इसे गेहूं को चेक करने के लिए वो स्टोरेज में आता है, चेक करने लगता है उसमें कितना सामान है। इस देखकर काफी खुश होता है, सोचने लगता है मेरे पास काफी कुछ है, ये रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होंगे और अगर कभी ये खत्म हो भी जाता है तो मिर्ची के बेचने से हमारे काफी सारा पैसा मिल जाने वाला है, तो उसके बदले में गेहूं दोबारा से आ जाएंगे। इस तरीके से ये लूप कभी भी खत्म नहीं होगा। हम अनलिमिटेड टाइम तक इन सभी के साथ पैसे डील करते रह सकते हैं। यहाँ से अब हम डुमाओ सडन देखते हैं। वहाँ पर उसका कब तक खराब है, बॉडी पूरी तो सिकुड़ चुकी है, काफी लंबे टाइम से उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला है। लूबा इस टाइम में भाग साइड में बैठा हुआ है। वो ये चीज इंश्योर कर रहा है कि डुमाओ कुछ भी खाने को ना मिले। उसकी जिद को तोड़ने का यही एक तरीका है। डुमाओ इस टाइम पर ये सोच रहा होता है कि काश उसको मौत आ जाए, ऐसे भूखे रहने से तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसी तरीके से कुछ और दिन बीतते हैं। टोड विलेज के अंदर अब एक काफी शानदार मेडिकल बन चुका है और इसके ऊपर केवल लूबा ही काम करने वाला है। चेंगिंग ने से एक बुक भी दी है जो कि सिस्टम से मिली है। एक मिशन कंप्लीट होने पर इस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि किस किस तरीके से इलाज किया जाता है। इस तरीके से लूबा की नॉलेज और ज्यादा बढ़ सकती है। यहाँ से अब हम विलेज के बारे में देखते हैं जहाँ पर गूफी होता है, फ्लैंटर विलेज का लीडर। उसके पास उसका भाई आता है, चिल्लाते बोलने लगता है जब तो उसने खबर पहुंच चुकी है। गूफी बोलता है हाँ बिल्कुल खबर पहुंच चुकी है, ये जरूर से टोड विलेज के बारे में होगी, उन्होंने दोबारा से कोई खतरनाक से घटना कर दी है। छोटा भाई बोलता है हाँ बिल्कुल, मेरे को ये सब कुछ जानने के लिए आया था, जब वो पहले से पता है। गूफी बोलता है नहीं पता कुछ भी नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है, वो टोड विलेज के लोग कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और तुम खबर लेकर भागते हुए मेरे पास आ जाते हो। वैसे इस बार उन्होंने क्या किया है? छोटा भाई बोलता है इस बार उन्होंने एक शानदार चाल खेली है। उनको कहना है कि उनके पास में एक शानदार डील है, अगर हम उन्हें मिर्ची ला के देंगे तो उसके बदले में वो हमें गेहूं देंगे। मुझे लगता है ये हमारे लिए भी एक काफी अच्छी डील हो सकती है। हमारे पास काफी सारी मिर्ची है, वो मिर्ची के बदले में उनसे गेहूं ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है आप चाहते हो कि उसके हाथ में कोई डील ना करें, तो ऐसा करता है हम कोई डील नहीं करते हैं, केवल अपने पास से मिर्ची को लेकर उसके पास में जाते हैं। अगर उसने हमें अच्छी डील दी तो भी उसको मना कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर उसने मना कर दिया, उसने हमें डील नहीं दी और ये सब कुछ एक स्कैम हुआ, तो उसके ऊपर खतरनाक अटैक होगा। मैं अपने साथ में काफी सारे लोगों को लेके जाऊंगा और उसको इसी गलती से सजा दूंगा। इस तरीके से हमें बहाना मिल जाएगा उस पर अटैक करने का। गूफी कहता है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है तुम ऐसा कर पाओगे? छोटा भाई बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है ये तरीका काम करने वाला है। ये सुनने के बाद में गूफी परमिशन देता है और फिर इसके बाद हम एक तांगो देखते हैं जो कि टोड विलेज की तरफ जा रहा है। इस तांगे को खुद से गूफी का भाई चला रहा होता है। इस टाइम पर टोड विलेज के बाहर काफी सारे बैंडिट्स होते हैं जिनमें से कुछ कहने लगते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये तो गूफी का भाई है। गूफी ने हमसे मना किया था कि हम कहीं भी मिर्ची ना उगाए ताकि टोड विलेज को किसी तरह सपोर्ट मिले, लेकिन ये तो खुद ही मिर्ची उगा रहा है और अब यहाँ पर उसे बेचने के लिए भी आ गया है। कितना बेशरम है, हमें मना कर कर खुद इस काम में लगा हुआ था। गूफी के भाई ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुमने हमारे साथ में गलत किया है, हमारे साथ में तुम स्कैम कर रहे हो। गूफी का भाई बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग को स्कैम नहीं किया है, ये स्कैम तो असल में टोड विलेज के साथ में होने वाला है। मैं चेक करना चाहता हूँ क्या सच में हमारी मेहनत का फल हमें मिलने वाला है, ये सच में कोई डील है या फिर कोई फ्रॉड। ये सुनकर सारे डाकू एकदम शांत हो जाते हैं, खुश होते हुए बोलने लगते हैं हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, तो फिर आगे बढ़ो और चेक करो क्या सच में कोई फ्रॉड है, और अगर ये कोई फ्रॉड हुआ तो हम भी आपके सपोर्ट में होंगे, हम भी उसके ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरह खत्म कर देंगे। और अब इसी के साथ में गूफी जो कि अकेला टोड विलेज की तरफ जा रहा था, अब उसके साथ में एक बहुत बड़ी सेना शामिल हो चुकी है। अलग अलग ग्रुप से काफी सारे बैंडिट इस सेना में शामिल होकर टोड विलेज तो पढ़ रहे होते हैं। बटलर और चैंगली इस टाइम पर इनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसे देखकर बटलर बोलने लगता है मुझे लगता है बैकअप इसको बुला लेना चाहिए, यहाँ पर काफी सारे बैंडिट्स आ चुके हैं। चेंगली बोलता है नहीं कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है काम कर जाएगा, ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल सकता हूँ। इस टाइम पर ये गूफी का भाई उस घोड़े से नीचे उतरता है और फिर आगे बोलने लगता है हम तुम्हारे से डील करना चाहते हैं, हमारे पास वो है जो कि तुम्हें चाहिए और तुम हमें वो दो जो कि हम चाहते हैं।
इस टाइम बटलर इस मिर्ची के पास में आता है और क्या लगता है ये मिर्ची तो कुछ का अच्छी नहीं है, और इसके अलावा हमने ये भी कह रखा है कि मिर्ची को फ्राई करके रखना। इस तरीके से देखा जाए तो ये डील अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। गूफी का भाई बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, अब तुम क्या चाहते हो मैं सारी मिर्ची को लेकर दोबारा से जाऊं और दोबारा से इनको तल कर दोबारा से यहाँ पर लेके आऊं, इतना टाइम वेस्ट करूं इस बेकार डील के लिए? नहीं देख लो, ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हो। इसी समय जंगली भी इस फाइट के बीच में कूदता है। वह बोलता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। बटलर ऐसा करो, ये जो कुछ भी लेके आए उसी को एक्सेप्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके खुद इनको पका लेंगे। बटलर कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जितना भी गेहूं चाहिए उतना गेहूं तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर गूफी के भाई को ये चीज श्योर हो जाती है कि सच में ये एक डील है, यहाँ पर साथ में किसी भी तरह का स्कैम नहीं हो रहा है। और न केवल गूफी को बल्कि इसके अलावा और भी जितने बैंडिट इसके ऊपर आए होते हैं उन सभी को एहसास हो चुका है। एक ही बार इसको पता चल गया कि गूफी सच में इन सभी को जो मिर्ची उगाने से मना कर रहा था वो सच में खुद के प्रॉफिट के लिए था। वो चाहता था कि कोई भी उसके रास्ते में ना आए। ये सब सुनने वाले के बाद में सारे बैंडिट जो किसी को मौजूद होता है वो सब के सब गूफी के भाई के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो सब गाली दे रहे होता है कि तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, खुद के प्रॉफिट के लिए हमारा नुकसान करा दिया है। गूफी का भाई बाओ भी इस सभी को चिल्लाना शुरू कर देता है। चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे पर ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो, मैं पहले तुम्हें बात क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम हमारी कोई बात मानते हो तो इसमें तुम्हारा नुकसान है और तुम्हारा फायदा। हमने तो केवल तुम्हें सजेस्ट किया था, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हें मना करने की बात है, हमने खुद ने इस चीजों को उगा लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने मिर्ची केवल अपने लिए उगाई थी, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा उग गई तो उसको यहाँ पर बेचने के लिए आए। इसी तरीके से इन सबके बीच में बेस्ट सैलरी होती है। इसी से मैंने इस जगह पर कब से ताऊ की योजना देती है। ये वुल्फ लेडी है जो कि अपने साथ में काफी सामान लेके आई है, और यहाँ पर ये अकेली नहीं आई बल्कि साथ में और भी काफी लड़कियां है जो कि काफी सुंदर है। यहाँ पर आने पर इनके सबसे पहले गूफी बाव की ओर बढ़ती है, जिसको अभी भी काफी ताने पड़ रहे हैं। सारे बैंडिट्स लगातार उसको गाली देते जा रहे हैं और अब तो बाव के पास कुछ कहने के लिए बचा भी नहीं है। वो शायद से अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है। इसके बाद में इन सही लड़कियों की नजर सीधे चैंगली की ओर पड़ती है और चैंगली को देखने के साथ वो काफी इंप्रेस जाती है। चैंगली काफी हैंडसम है, एक दूसरे चपकते हुए बोलने लगती है देखो ये लड़का तो बहुत हैंडसम है, क्या यही है टोड विलेज का लीडर? चैंगली बोलता है मैंने काफी लंबे टाइम से अपने चेहरे को छुपा के रखा था, लेकिन फाइनली ये रिवील हो चुका है। और इसके बाद में सही लड़कियां चैंगली को घेर लेती है, उसे कहने लगती है तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, कभी हमारे विलेज में आना। ऐसा होना तो ऑब्वियस था, इनके विलेज के अंदर एक भी लड़का नहीं है। इसी वजह से चैंगली की इंट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अभी वुल्फ लेडी भी इन बातों के बीच में कूदती है। वो कहने लगती है उससे दूर हट जाओ, मेरे को उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। उसके बाद इस खेल को चालू रखना। चैंगली हमारे सामने एक छोटी सी दिक्कत है, हम तुमसे गेहूं लेने के लिए तैयार है, हमारी मिर्ची भी तुम्हें देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज जो कि तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी, हम गेहूं अभी लेकर नहीं जाएंगे। चैंगली कहता है इसका मतलब क्या है, मतलब करना क्या चाहते हैं? वुल्फ लेडी बोलती है असल में बात यह है कि हम खुद से उस सारे गेहूं को डिफेंड नहीं कर सकते, अपने विलेज के अंदर उसे रखना कब से रिस्की हो सकता है, इसलिए हम चाहते हैं तुम कुछ ऐसा करो कि हमें जब कभी भी गेहूं या फिर किसी भी अनाज की जरूरत हो हम तुम्हारे पास आकर उसे मांग के ले जाए। ये सुनकर चैंगली कुछ सोचता है, उठा के बोलता है ठीक है ऐसा भी किया जा सकता है, हम तुम्हारे लिए लिख के रख लेंगे कि तुम्हें कितना भी गेहूं चाहिए हो वो उसमें से लेके चले जाना। मतलब इस चीज का प्रॉपर एग्रीमेंट होगा, जितनी मिर्ची तुम लेके आई हो उतना गेहूं तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम दोबारा से फ्लैंक टाइगर विलेज का सीन देखते हैं। गूफी बाव अपने भाई के पास पहुंच चुका है और गूफी उसे देखकर पूछने लगता है कि सच में वहां पर डील हुई, ये सब कुछ एकदम सही था? तभी बाव और गेहूं की बोरियों के ऊपर अपना चक्कू मारता है, गेहूं बहने लगता है। उफरा की बोलता है देख रहे हो आप ये एकदम असली था। गूफी कहता है कि सच में उन्होंने एक्सचेंज के लिए हाँ भर दी, यानी इसका मतलब हमारी बीच में डील हो चुकी है। मुझे तो लगा था ये सब कुछ एकदम नकली होगा, मिर्ची के बदले में इतने सारे गेहूं दे देना, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। बाव बोलता है हाँ मुझे भी काफी अजीब लगी थी जब उसने चीज के लिए हाँ कह दिया, लेकिन जब हाँ कह दिया और फिर हमारे तांगे के ऊपर ये सारा गेहूं डाल दिया गया, उसका तो यकीन हुआ कि सच में हमारे बीच में डील हो चुकी है। और अब जानते हैं जब मैं वहां पर गया मैंने चुपके से उनके थोड़े बीज चुरा लिया है, मेरे पास काफी सारे मिर्ची के बीज है, फिर हम दोबारा से मिर्ची की खेती काफी सारी कर सकते हैं और फिर दोबारा से इस डील को फायदा उठा सकते हैं। गूफी बोलता है तुमने ये तो काफी अच्छा काम किया, जब भी वापस जाते हो कुछ सब कुछ चुरा के ले आते हो। दोनों भाई आपस में सारी बातें कर रहे होते हैं तो बाहर की साइड से किसी को चिल्लाने की हो जाती है, कोई लगातार इन लोग गालियां बक रहा है। और ये सुनकर गूफी को बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्लाते क्या लगता है किस कीमत हुई हमारे फ्लैंक टाइगर विलेज के बाहर आकर हमें इस तरह से गालियां बक रहा है। ये कहते तलवार निकालकर भागते जाने लगता है, तो ये बाव से रोकता है, उसे समझाता है कि नहीं हम बाहर नहीं जा सकते, गलती हमारी है। जी सुनने के बाद में गूफी किसी तरीके से खून का घूंट पी के रह जाता है। बाहर की साइड में काफी सारे बैंडिट्स है जो कि यहाँ पर गालियां बकने के लिए आए। मेनली गालियां इसलिए बक रहे हैं क्योंकि इन्होंने डील की और बच्चे हुए इन सारे बैंडिट्स का काफी नुकसान हो गया। इसी तरीके से कुछ टाइम बीत जाता है, ये लोग लगातार गालियां बकते जा रहे हैं। रात होने के बाद में फाइनली सब कुछ शांत होता है। गूफी अपने भाई से पूछने लगता है तुमने मुझसे कहा था इस सब की ना गलती हमारी थी, गलती हमारी कहाँ थी? वो लोग हमें गाली बकने के लिए आए थे। बाव बोलता है असल में बात यह है कि मैंने इन सभी से कहा था इस डील के ऊपर किसी भी तरीके से बिलीव करने की जरूरत नहीं है, ये एकदम बकवास डील है। टोड विलेज जरूर से हमारे साथ तो कोई नाटक करने की कि फिर कोई खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, और फिर उसके बाद में हमने खुद उनके साथ डील कर ली, इस वजह से हमसे काफी ज्यादा नाराज है और हमें एक सारी गालियां बक रहा है। गूफी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ये तो काफी बढ़िया हुआ, तुमने काफी अच्छा गेम खेल लिया। इनको बकने तो गालियां, आज गाली बकेंगे कल भूल जाएंगे और परसों दोबारा से मेरी बात मान जाएंगे। हमें तो न जाने कितने लोग गालियां बकते हैं, ऐसे गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बकने दो इन्हें। इसके बाद में दोबारा सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ हफ्तों बाद से देखते हैं काफी सारी मिर्ची जमा हो चुकी है।
इसके अंदर चैंगली खुद इन सारी मिर्चियों को लीफ विलेज के अंदर लेके जाता है वापस इस डील को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर चैंगली को एक व्यापारी मिल जाता है जिसके साथ में कवच अंदर डील करता है। डील का नियम यह है कि 1 किलो मिर्च पाउडर जो कि चैंगली ने तैयार किया है, इसके बदले में उसको 10 किलो गेहूं चाहिए। व्यापारी तुरंत इस चीज के लिए मान जाता है। वो अच्छी तरह जानता है इस मिर्ची की कीमत क्या है, ये कितनी रेयर है और मार्केट में भी इसे कब से डिमांड है, बट इस इनसे उसको इसके भी ऊपर प्राइस में बेच सकता है। जब चैंगली व्यापारी के साथ में डील कर रहा होता है, इस जब बहुत सारे बैंडिट्स है जो कि चैंगली को नजर रखे हुए हैं। वो इसे कुछ पता लगाना चाहते थे कि चैंगली इस सारी मिर्ची के साथ में करने क्या वाला है। अब तक सभी बैंडिट्स को लग रहा था कि चैंगली का लॉस होगा क्योंकि मिर्ची के बदले में गेहूं बिक रहा है, लेकिन अब उन सभी को एहसास हो चुका है कि चैंगली का कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ है। लगभग उसके पास में 5 लाख पाउंड गेहूं हो चुका है और ये सारा उन्होंने अपने डॉट विलेज के अंदर इकट्ठा कर दिया है। उनकी सारी स्टोरेज पूरी तरह भर चुकी है। इसी तरीके से डॉट विलेज के अंदर एक काफी लंबा टाइम कब से बीतता है। इनके पास में एक लेटर आता है। एक अच्छी खबर है कि सुइंग ने अपने रेस्टोरेंट को काफी अच्छी तरह डेवलप कर लिया है और इसके अलावा अब हर समय उसके रेस्टोरेंट के अंदर काफी तरह भीड़ रहती है। ऐसा टाइम हो चुका है कि उनको अब एक और रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत है। रेस्टोरेंट चैन अब शुरू होने वाली है। जैसे चैंगली स्क्रीन को देखता है वो काफी ज्यादा खुश जाता है। साथ में लाइलिन भी होती है। तभी उसे एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुमने एक और मिशन को कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ में तुम्हारा रेस्टोरेंट अब काफी अच्छी तरह चलने लगा है, तो तुम्हें एक और ड्रॉ मिलता है। चैंगली कहता है किस तरह का ड्रॉ? सिस्टम लेडी बोलती है बहुत आसान है, मशीन एक्टिवेट हो चुकी है, जल्दी से अब ड्रॉ को चेक करो। इसी के साथ में उस मशीन के अंदर से एक बुक बाहर निकलती है जो कि स्वॉर्डमैन बुक है और इस बुक की सबसे ज्यादा खास बात यह है फैन काउ नाम के एक बहुत ही ताकतवर स्वॉर्डमैन ने खुद से इस बुक को लिखा है। उसके अंदर से बहुत सारी नॉलेज है जो कि एक स्वॉर्डमैन के कब तक काम आ सकती है। इसी समय हम विलेज के गेट का सीन देखते हैं। चारों तरफ चांदी चांदी है। कब सारे बैंडिट्स यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मिर्ची के बारे में बात करने के लिए। वो इनसे बोलने लगता है पिछली बार जब आपने डील की थी उस टाइम पर से मिर्ची नहीं थी, लेकिन अब की बार हमने उगाने के लिए लगा दिया है, हम जरूर से आपको मिर्ची सेल करेंगे। बटलर इन्हें समझाते बोलने लगता है अभी तो सर्दी शुरू होने वाली है तो मिर्ची भी ठीक से उग पाना थोड़ा मुश्किल होगा और इसके अलावा अभी भी हमें मिर्ची की जरूरत नहीं है। जैसे ही मिर्ची की जरूरत होगी हम तुरंत ही तुम्हारे पास कोई ना कोई इन्विटेशन भेज देंगे और जब स्प्रिंग शुरू हो उसकी शुरुआत में तुम उसे हमारे पास लेके आ जाना, तो हमारे साथ जरूर से डील करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो यहाँ से जा सकते हो। बैंडिट बोलता है हाँ बिल्कुल, जैसे स्प्रिंग की शुरुआत होगी हम तुरंत ही तुम्हारे सामने पहुंच जाएंगे, लेकिन अगली बार भी इसी बार की तरह तुम्हारे साथ डील करनी पड़ेगी, तुम पीछे नहीं हट सकते हो। इसके बाद में कुछ और टाइम शुरू होता है। विंटर काफी शुरू हो चुका है, सब जगह सर्दियां बढ़ने लगी है। चैंगली और लाइलिन एक जगह बैठे होते हैं। चैंगली सोचे लगता है शायद से अब टाइम हो चुका है, मुझे स्विंग से बात करनी चाहिए कुछ गर्म कपड़ों की। विलेज के अंदर ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनके पास में अभी सर्दियों के लायक कपड़े नहीं है, मैं स्विंग से कर काफी सारे कपड़े मंगा सकता हूँ। इसके बाद में एकदम चैंगली को याद आता है कि उसने एक बंदी को यहाँ पर रखा हुआ है डूमाओ, जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो जल्दी उसके पास भागते ही जाता है। डूमाओ की हेल्थ इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब है। फाइनली उसको खाना मिलना शुरू हो चुका है, उसकी जिद के आगे वो कुछ भी नहीं चल रहा। वैसे अभी इस टाइम पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। जेल के एक कोने में वो एकदम सुकड़ा सा बैठा होता है। चैंगली से बोलने लगता है तुम सो क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारा शानदार बेड है। डूमाओ कहता है मैं सोऊं कैसे, तुमने तक खतरनाक टॉर्चर मेरे ऊपर कर रखा है। चैंगली बोलता है टॉर्चर? किस तरह का टॉर्चर? तुम्हें हर रोज खाना मिलता है, काफी सारा मीट देते हैं, इसके लिए तुम वाइन भी देते हैं, तुम्हें से लगता है किसी भी और जेल के कैदी को इतना सब कुछ मिलता होगा। डूमाओ कहता है मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस तुम उस बंदे के साथ मेरी बात बंद करा दो, मुझे उससे कोई बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत ही घटिया इंसान है, उससे बात करना मेरे लिए बहुत बड़ा टॉर्चर है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। इसी के साथ में चैंगली से लगता है सोचने लगता है यार इसका मतलब लूबाई की टेक्निक काम कर रही है, इसका टॉर्चर थोड़ा सा और बढ़ता रहा तो कुछ टाइम के लिए मान जाएगा हमें ज्वाइन करने के लिए। लूबाई बहुत अच्छे, बस कुछ टाइम तक ऐसे लगे रहो, बस ये मानने ही वाला है। इसी समय लूबाई की एंट्री होती है। जहाँ पर बोलने लगता है आज के सेशन का टाइम हो चुका है। तभी तो चैंगली दिखाई देता है, वो धीरे से उसके पास में आता है, इससे कहने लगता है बहुत अच्छी लूबाई, तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा असर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में अब टाइम हो चुका है लूबाई और डूमाओ के बीच दोबारा से बात शुरू होने का। इस समय डूमाओ के चेहरे के ऊपर काफी खतरनाक सा एक्सप्रेशन होता है, वो बहुत डरा हुआ होता है, चिल्लाते बोलने लगता है प्लीज मुझे आज जाने दो या फिर मुझे जान से मार दो, मुझे कोई इस इंसान से बात नहीं करनी है, ये बिल्कुल भी बात करने के लायक नहीं है। ये लड़के तो बिल्कुल भी मेरे पास में कोशिश मत करना। यही सब कुछ चिल्लाते हुए इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।